चकिया पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। पत्नी को बदनाम करने की खुन्नस में हो गई हत्या। मित्र ने ही साथी के साथ मिलकर की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या। चंदौली जनपद के चकिया थाना क्षेत्र के पंडी गांव के निवासी राजेश खरवार की हत्या का खुलासा करते हुए चकिया पुलिस ने 7 बकरी चराने गए दोनों मित्रों द्वारा ही कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या किए जाने का खुलासा किया है। आपको बता दें कि चकिया कोतवाली क्षेत्र के पंडी गांव के निवासी मृतक राजेश खरवार के भाई गुड्डू खरवार द्वारा हत्या का मुकदमा अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखवाया गया था। हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस टीम ने मृतक के साथ बकरी चराने गए दोनों मित्र को बोधनराम पुत्र स्वर्गीय रामवृक्ष ग्राम मुढ़ुआ तथा कपिल बहेलिया पुत्र साधु बहेलिया ग्राम पंडी को गिरफ्तार करते हुए जब कड़ाई से पूछताछ किया तो दोनों ने घटना को कार्य करने को कबूल कर लिया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांघे ने बताया कि मृतक के साथ बकरी चराने गए साथियों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि राजेश खरवार को बकरी चराने के बहाने हम लोग गुलाल बंदी के लिमथा की पहाड़ी पर सुनसान स्थान पर ले गए थे और वही कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दिया। हत्या करने वाले कपिल बहेलिया ने बताया कि राजेश खरवार मेरे परम सहयोगी पंचम को मेरे घर आने जाने पर लोगों से मेरी पत्नी से रिश्ता जोड़कर बदनामी करता है, तभी उसको खत्म करने के लिए मैंने ठान लिया था और उसे रास्ते से हटाने के लिए बोधन राम के साथ हम लोगों ने बकरी चराने के बहाने जंगल में ले जाकर योजना के मुताबिक ऊंचे पहाड़ी पर ले जाकर हत्या कर दी। धोखे से बोधन राम और कपिल बहेलिया ने राजेश खरवार के गर्दन के ऊपर कुल्हाड़ी से प्रहार किया। राजेश खरवार के जमीन पर गिरने के बाद कपिल ने उसके शरीर के ऊपर चढ़कर बोला कि अब तुम्हारी कहानी समाप्त कर दिया हूँ, तुम मेरी बहुत बदनामी कर रहे थे। उसके बाद राजेश खरवार ने दम तोड़ दिया। बोधन राम भी मृतक राजेश खरवार से लड़की की शादी के लिए पैसा मांग रहा था और उसे पैसा न देकर भिखारी कह दिया था। उससे बोधन राम भी चिढ़ाता था और दिनों साथ मिलकर हत्या के बाद योजना के मुताबिक दोनों चोर का कर मोबाइल फोन से प्रधान को सूचना दिए कि 5-6 लोग आकर राजेश खरवार से सुरती मांगने के मामले में झगड़ा कर हत्या कर दी है। लेकिन पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ किया तो सारा राज खुल गया। दोनों अभियुक्तों के निशान से ही जंगल में फेंके गए कुल्हाड़ी को भी पुलिस ने 28 तारीख को एक दोपहर में पुलिस को सूचना मिली थी कि राजेश खरवार की हत्या कर दी गई है कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा। इसमें तत्काल परिवार की तरफ से तहरीर प्राप्त करके 103 बीएनएस में मुकदमा पंजीकृत किया गया था अज्ञात के खिलाफ। इसमें पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई। त्वरित 36 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा इसका सफल अनावरण किया जा रहा है। इसमें जिन व्यक्तियों द्वारा जो सूचना दी गई थी कि इसकी हत्या की गई है, जिनका नाम बोधन राम है और कपिल, ये लोग साथ में गए थे राजेश के साथ में जो मृतक है। इन व्यक्तियों को पहले से इसके साथ में राजेश के साथ में दोनों की आपसी रंजिश चल रही थी। बोधन राम की बेटी की कुछ दिन बाद शादी थी। इसके द्वारा कुछ पैसे मांगे जा रहे थे और साथ ही में इसका 1 साल पहले कुछ पैसों को लेके इसके साथ राजेश के साथ विवाद हुआ था। दूसरा कपिल जो है, कपिल का भी झगड़ा चल रहा था, जिसमें कपिल का कहना है कि राजेश द्वारा उसकी पत्नी को बदनाम किया जा रहा था गाँव में, उसके बारे में कुछ गलत अफवाहें फैलाई जा रही थी। तो इन दोनों ने आपस में पहले प्लानिंग करी कि उसको कैसे मारना है। इन व्यक्तियों द्वारा उसको जंगल में, जहाँ पे इनकी रोज की जो तरीका था, जंगल में ले जाके जहाँ पे बकरियां चराते थे साथ में, वहाँ पे ऊपर ऊंची पहाड़ी में लेके गए रोज की तरह और वहाँ पे बोधन द्वारा कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हुए उसकी हत्या कर दी गई। दोनों की प्लानिंग थी। इसके बाद में कैसे बचना है उसके लिए इन्होंने फिर एक गलत कहानी गढ़ी, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात लोग आए, उनके द्वारा बकरी चुराने का प्रयास किया गया और उनको मार के चले गए। इसमें जब पुलिस द्वारा इनको गहनता से अच्छे से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा घटना को कबूला गया और जो कारण है मृत्यु का उनके द्वारा बताया गया। घटना में जो प्रयुक्त कुल्हाड़ी है वो भी बरामद की गई है और अन्य जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करके उसमें एफएसएल में भेजा जा रहा है। क्या इनका कोई पहले का भी आपराधिक इतिहास? नहीं, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, लेकिन पुरानी रंजिश चलती आ रही थी जिसके तहत इनके द्वारा ये घटना कारित की गई है।